सदर अयूब ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक पैदल चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। अपनी ज़िंदगी में शायद ही उन्होंने कभी किसी का मजाक उड़ाया हो, पर यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को करारा जवाब बड़े मजाकिया अंदाज में दिया। ये उनका लहजा नहीं था, इसलिए उनको सुनने में इस बार ज़्यादा मज़ा आया। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह भारत 1962 में चाइना से हार गया। इस लड़ाई में भारत की कमज़ोरी दिख गई। भारत के हथियार पुराने थे। 1964 में नेहरू जी की डेथ भी हो गई। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, पर बहुत से लोग उन्हें वीक और इनडिसाइसिव पीएम मानते थे। ऐसा माना जाता था कि शास्त्री जी बड़े और मुश्किल फैसले नहीं ले सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट कर दिया था और पाकिस्तान की कमांड को अपने हाथ में ले लिया था। उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। 1962 में इंडिया की चाइना से हार, भारत के पास पुराने हथियारों का होना, कमज़ोर सा दिखने वाला एक प्रधानमंत्री और चरमराती हुई व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था। अयूब खान को लगा कि ये सही मौका है भारत पे अटैक करके उसे हराने का और हमेशा के लिए कश्मीर पर कब्जा करने का। अयूब खान को ये पता था कि पाकिस्तान के पास उस समय दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन्स थे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का फ्रेंड था। यूएस ने पाकिस्तान को एडवांस्ड टैंक्स, एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी दे रखी थी। सबसे पहला पंगा पाकिस्तान ने 1965 में रन ऑफ कच्छ में लिया। यहाँ पाकिस्तान ने भारत के हिस्से पे अटैक किया और कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करता, अमेरिका और ब्रिटेन ने सुलह करवा दी। भारत को चुपचाप बैठना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत की कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लिया। एक बार फिर शास्त्री जी थोड़े से कमज़ोर नज़र आए। अयूब खान की हिम्मत और बढ़ गई। अयूब खान ने प्लान बनाया कि कश्मीर में अपनी सेना भेजकर विद्रोह करवाया जाए, यानी बगावत करवाई जाए। उनको लगा था कि अगर कश्मीर में बगावत हो जाए तो उसकी आड़ में वो अपनी सेना भेजकर जंग कर देंगे, यानी लड़ाई शुरू कर देंगे और कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा। अयूब खान ने इसे ऑपरेशन गिब्राल्टर का नाम दिया, लेकिन पाकिस्तान की चाल धरी की धरी रह गई और कश्मीर के लोगों से उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। उल्टा कश्मीर के लोगों ने उनकी आर्मी वालों को पकड़ के लोकल पुलिस के हवाले कर दिया। इसलिए यह पूरा प्लान चौपट हो गया और ऑपरेशन गिब्राल्टर बुरे तरीके से फेल हो गया। लेकिन पाकिस्तान और अयूब खान जी कहां मानने वाले थे। उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया ताकि जम्मू कश्मीर में अखनूर पर कब्जा किया जा सके। देखते ही देखते ये प्लान भी फेल हो गया। असल में पाकिस्तान कागज पे बहुत अच्छे प्लान बना लेता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। इसका एक कारण यह भी था कि अयूब खान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने शास्त्री जी को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत कश्मीर में लगा दी थी। उन्हें लगा कि शास्त्री जी तो हमेशा डिफेंसिव ही खेलेंगे और कश्मीर को बचाने में अपनी जान लगाएंगे। लेकिन शास्त्री जी 2 कदम आगे निकले। शास्त्री जी ने शॉकिंग फैसला लिया। शास्त्री जी ने सेना को आदेश दिया कि वे राजस्थान और पंजाब के एरियाज में से पाकिस्तान के अंदर घुस के नए नए फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई शुरू करे। पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इनफैक्ट उसे ये नहीं लगता था कि भारत इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, लेकिन शास्त्री जी ने लड़ाई आगे बढ़ा दी और आर्मी को फुल अथॉरिटी दे दी। पाकिस्तान को अपनी सेना पंजाब और राजस्थान की तरफ भेजनी पड़ी, लेकिन भारत पंजाब के रास्ते होता हुआ लगभग लाहौर तक पहुंच गया। लड़ाई में पिछड़ता देख पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस का सहारा लेना पड़ा।
अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर से बचाव किया और यूएन ने 22 सितंबर को सीज फायर करवा दिया। जब सीज फायर हुआ तब भारत के कब्जे में पाकिस्तान की लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी। बाद में अयूब खान और शास्त्री जी के बीच ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया। वैसे तो यह माना जाता है कि 1965 में ना तो कोई जीता और ना ही कोई हारा, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेटर था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1965 की वॉर में हमने यानी भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। शास्त्री जी पर कमजोर प्रधानमंत्री का टैग अब बिल्कुल हट चुका था, बल्कि अब उनका क्रिटिसिज्म इस बात पर था कि उन्होंने युद्ध को जल्दी खत्म करवा दिया। उन्हें इतनी जल्दी युद्ध खत्म करने में नहीं दिखानी चाहिए थी और लाहौर को तो जीत ही लेना चाहिए था। बाद में कश्मीर के बदले लाहौर देने का प्रपोजल देना चाहिए था और कश्मीर को हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लेना चाहिए था। लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह सब इतना आसान नहीं था। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।